आशा मैडम, सभी सम्मानित मंच, आशीष जी और सभी बैठे हुए कपिल जी और सभी नाम 5 मिनट मिले तो जल्दी जल्दी अपनी आगे की बात करते हैं। बात आगे करने से पहले एक बात मैं अवश्य बोलूँगा कि जब यहाँ से वक्तव्य चल रहा था तो तुलसीदास जी हनुमान जी को पहचान नहीं रहे थे। तो ये कहा था कि जब आप कथा करते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जो बैठते हैं वो हनुमान है, शुरू से लेकर। तो आप सब लोग कौन हैं ये आप लोग समझ लें। मैं थोड़ा सा हट के बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी के संबंध में जो बातें हो गई उनका दोहराव ना करते हुए उनको सारी कहानी पता है कि तुलसीदास जी कैसे जाते हैं और तुलसीदास जी से गोस्वामी तुलसीदास बनते हैं। तो तुलसीदास जी से गोस्वामी तुलसीदास बनने की जो यात्रा है वो यात्रा कैसे होती है। नाम आता है भानुमति, जो बाद में रत्नावली और बुद्धिवली के नाम से जानी जाती है, उनकी पत्नी। नारी शक्ति का जो योगदान यहाँ पर दिखाई देता है वो योगदान आप अगर उन सारे इतिहासों के पन्ने पलटें तो सब जगह दिखाई देता है। सिद्धार्थ का जाना, यशोधरा का विरह में होना, महावीर स्वामी का जाना, फिर वहाँ भी यशोधरा का विरह में होना, लक्ष्मण का श्री राम जी के साथ जाना और उर्मिला का विरह में होना। आप सोचें कि कितनी बड़ी बात थी कि तुलसीदास इतने प्रेम में व्याकुल और किस तरह से वो सारी नदी को पार करते हुए अपनी पत्नी से मिलने आए। कोई और पत्नी होती तो बड़ी गर्विणी होती। क्या गर्व की बात है कि मेरा पति संसार में मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी अपने एक छोटे बालक के जाने से दुखी थी, क्योंकि इनका एक बालक बाल्यावस्था में ही चला गया था, तो वो जो दुख और उस दुख के साथ तुलसीदास जी का आना, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने कितने जन्मों की तपस्या करके ये जन्म पाया था कि इस जन्म में वो तुलसीदास के लायक थे। आपको और हमको लगता है कि संघर्ष करने वालों को भगवान नहीं देखता, पर कोई कोई जन्म ऐसा होता है कि भगवान उस संघर्ष की अतिरेक करते हुए परीक्षा ले रहा होता है और उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करते हुए तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास बने। यदि भानुमति ना होती, जिनको हम रत्नावली के नाम से जानते हैं, तो क्या तुलसीदास जी हमारे समक्ष होते? नहीं होते। तंत्र में कहा गया है, क्योंकि आगे आप लोगों ने सुंदरकांड में पढ़ा है ना, वो बड़ा बहुचर्चित ढोल गंवार शुक्र पशु नारी सभी कारण के अधिकारी मूल्यांकन। तो तंत्र में कहा गया है कि नारी समर्पित होती है और पुरुष आक्रामक होता है। उस आक्रामकता को जो सहनशील है, जो समर्पित है, वही रोक सकती है। उस ऊर्जा के उत्थान को वही परिवर्तित कर सकती है, वही मार्गान्वित कर सकती है। और रत्नावली ने काम ही यही किया। तो मुझे लगता है कि आज क्यों न उस नारी शक्ति आदि शक्ति को भी नमन किया जाए, जिनकी वजह से आज तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास होकर हमारे समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम शुभम शुभम। अपनी बात को विराम देता हूँ और अखिल भारतीय साहित्य परिषद और उसका ही समतुल्य नाम आशा मैडम और पूरी टीम, इन सबका तो धन्यवाद है, क्योंकि मैं ये सावन में जो श्रवण करने का समय है दूसरी बार शिरकत कर रहा हूँ और दोनों ही बार मैं ये देख रहा हूँ कि और जगहों पे जो परिषद होती है उसके पदाधिकारी होते हैं और यहाँ पर मैं दोनों ही बार देख रहा हूँ कि पदाधिकारी सामने बैठे होते हैं, कभी पीछे बैठे होते हैं। इससे बड़ा समर्पण नहीं हो सकता। शुभम शुभम शुभम। बहुत बहुत इस सत्र की पूर्णाहुति हो रही है। मैं